बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, बेटे और बेटी, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो का अनुमान है कि नमाज के दौरान इधर उधर देखना। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया कि ए बेटे, नमाज में इधर उधर देखने से बचो, क्योंकि नमाज में इधर उधर तवज्जो करना हलाकत है। हमारी नमाज में तवज्जो नहीं होती है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि नमाज में हम जो इधर उधर ध्यान करते हैं उसके बारे में ज़रा कुछ फरमाएँ। तो आका अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये शैतान की लग़ज़िश है कि इसके ज़रिए शैतान बंदे को नमाज से फिसलाना चाहता है। शैतान चाहता है कि इस तरह बंदे का दिमाग कहीं और चला जाए। वो चुटकुला मशहूर है ना कि एक साहब थे जो 5 वक्त के बाजमात नमाजी थे, अपनी मार्केट में भी जमात से नमाज़ पढ़ने जाते थे। एक दिन उनकी इशा की नमाज रह गई तो वो रोने लग गए। तो नमाजियों ने कहा कि भाई क्या हो गया, जमात अगर चली गई है तो अपनी नमाज ज़्यादा पढ़ लें। उस बंदे ने कहा कि ये मसला ये नहीं है कि दुकान बंद करके इशा की नमाज के लिए आता था। इमाम साहब 4 रकअत नमाज पढ़ाते थे तो मैं इन 4 रकअत नमाज में अपनी दुकान का सारा हिसाब किताब कर लेता था। अब जमात तो चली गई, तो अब अगर मैं अलग से नमाज पढ़ूंगा तो वो दुकान का हिसाब भी अलग से करना पड़ेगा। बाजार तो ये चुटकुला है, मगर हमारा हाल कुछ ऐसा ही है। बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारी चीज़ें हमें नमाज में ही याद आते हैं। तो इसकी वजह एक ये है, लेकिन पहले मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ कि हमारे असलाफ नमाज कैसे पढ़ते थे, यानी हमारे बड़े बुजुर्ग इससे पहले कैसे नमाज पढ़ते थे और हमारा हाल क्या है। हज़रत सैयदना मसूद बिन मोतवल्लिद रहमतुल्लाह की पड़ोसन ने अपने वालिद से पूछा कि हज़रत सैयदना मसूद बिन मोतवल्लिद रहमतुल्लाह के छत पर एक लकड़ी जो नज़र आती थी वो किधर है। अब वो लकड़ी नज़र नहीं आ रही। तो उन्होंने बताया कि बेटा वो लकड़ी नहीं थी, वो हज़रत मसूद रहमतुल्लाह रोज़ाना रात को वहीं खड़े होकर इबादत करते थे। वो अल्लाह की बारगाह में क़ियाम करते थे, अल्लाह अकबर। और अब इनका इंतकाल हो गया है, इसलिए वो लकड़ी आजकल नज़र नहीं आती। यानी जब वो खड़े होकर अल्लाह की इबादत करते थे तो इतने खुशू व हुज़ूर से इबादत करते थे कि इनका जिस्म बिल्कुल हिलता जुलता नहीं था और वो बहुत लंबा क़याम किया करते थे, जिसकी वजह से ऐसे लगता था कि जैसे लकड़ी खड़ी हुई है। बहरहाल नमाज उसी तरह पढ़नी चाहिए और अल्लाह ताला से इनाम हासिल करना चाहिए। अच्छा, हम कहते हैं कि हमसे इस तरह तवज्जो होती ही नहीं, चलो कोशिश करते हैं। इसके कुछ तरीके हैं। सबसे पहला तरीका जो है मैं आपको बताता हूँ कि नमाज में हम जो पढ़ते हैं इसका मानी हमें याद कर लेना चाहिए, इसका मतलब समझना चाहिए। जब हम नमाज के मानी समझ लेंगे तो जो लफ्ज़ हम पढ़ रहे हैं तो हमें फिर पता होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम अल्लाह ताला से क्या बातें कर रहे हैं। यानी नमाज पढ़ना अल्लाह ताला से बातें करना है। तो जब हम फिर मतलब पता होगा तो हमें पता होगा हम क्या अल्लाह ताला से बातें कर रहे हैं, क्या मनाजात कर रहे हैं, क्या दुआएं कर रहे हैं। फिर हमारा फिर नमाज में दिल लगना शुरू हो जाएगा, हम अल्लाह ताला की क्या तारीफ़ कर रहे हैं। तो फिर हमारा ध्यान इसी तरह भी रहेगा और हमें लुत्फ़ भी आएगा और इस तरह हमारी इस तरह तवज्जो नमाज में रहेगी। शैतान हमें बहकाने की कोशिश करेगा, लेकिन हम फिर ये सोच लें कि हम नमाज पढ़ रहे हैं। नंबर 2, आप नमाज से पहले अपना ज़हन बना लें कि मिसाल के तौर पर आप किसी भी बड़े अफसर के पास कोई काम लेकर गए हैं, कोई फ़ाइल या दरख्वास्त लेकर गए हैं, तो आपका फोकस कैसा होगा, उस अफसर के सामने आपका ध्यान कैसा होगा। तो आप वहाँ जाकर क्या इधर उधर देखेंगे या किसी और से बातें करेंगे या किसी को फ़ोन करना शुरू कर देंगे। आपको पता है कि मुझे काम निकलवाना है, मसलन आप कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, कितना ज़्यादा फोकस करेंगे, आप कितनी ज़्यादा तैयारी करेंगे आप इंटरव्यू के लिए। यानी कि दुनिया के किसी बड़े आदमी के पास आप जाएं तो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। फोकस का मतलब तवज्जो देते हैं, मगर कायनात के मालिक की बारगाह में जाएं तो ख्याल कहीं और ही है।
خدا نماز بھی پڑھیں اور توجہ سے پڑھیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔